ओम शांति। 2026 कर्मा डिटॉक्स शुरू। अब माफी नहीं मांगी तो प्रकृति अपना हिसाब करेगी। देखिए, आज हम सभी 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम 2026 के इस प्रेडिक्शन को उस स्पिरिचुअल दृष्टि से देखेंगे। आज के इस वीडियो को जो शायद ही किसी ने अब तक सोचा होगा। तो सभी 2026 में प्रवेश तो कर चुके हैं, लेकिन हम उसको एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि जैसे 2026 को कहा जाता है सूर्य का साल, और इस साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और हर साल में अपनी एक वाइब्रेशन होती है। तो इस साल 2026 में क्या करना है और क्या दुनिया के लिए दिख रहा है और आगे के लिए क्या देखना चाहते हैं और आगे समय कैसा आने वाला है, आगे कार्मिक फ्रीक्वेंसी किस शिफ्ट से गुजर रहा है, किस शिफ्ट से गुजर सकती है, क्या क्या आगे चल के होगा, तो आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2026 को जब हम ऐड करते हैं तो ये 10 नंबर आता है और लास्ट में वो 1 बचता है 0 हटने पर। तो 1 नंबर जो होता है वो सभी जानते हैं सूर्य का नंबर होता है। और जब इस सूर्य अपनी प्रचंड ऊर्जा के साथ, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ओवरऑल कहें तो उसका प्रभाव आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। 1 नंबर जो है वो बिलोंग करता है नेतृत्व के साथ, लीडरशिप के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और आपके ऑरा की चमक बढ़ाने के लिए। तो जो अगर इसको आप एक ग्रोथ ईयर भी कह सकते हैं, इसको आप अवेकनिंग का साल कह सकते हैं, इसको आप टोटल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का साल भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चेंज ओवर होगा, हर लेवल पर चेंज होगा। तो जो पुरानी जो भी धारणाएं थीं, पुरानी बातें थीं, पुराने विचार थे, पुराने मिथ थे, बहुत से लेवल पर टूटेंगे। तो वो अंदर के लेवल पर भी और बाहर के लेवल पर भी। अंदर का मतलब कि इंटरनली मेंटली जो मेरी जो ब्लॉक थी वो भी टूटेगी, और बाहरी रूप से साइंटिफिक कुछ हमारे जो ब्लॉकेज थे जो हमारे समझ में नहीं आ रहे थे, यानी कि बड़े लेवल पर ये बात बता रहे हैं, साइंटिफिक ब्लॉकेज थे, जो कुछ चीज़ों में हम एक लेवल से ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे थे और कुछ डेप्थ में नहीं जा पा रहे थे, कुछ रिसर्च चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ रिश्ते जो अधूरे अटके पड़े थे। हर लेवल पर कहें तो अवेकनिंग की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है। साल 1 तो यही इंडिकेट करता है। यहीं से मतलब कहने का मतलब ये है कि शुरुआत अब नई शुरुआत होगी यहाँ से। तो जिस व्यक्ति को अगर कुछ भी अपना नया शुरू करना है किसी भी लेवल पर, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो कार्मिक लेवल पर हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो हेल्थ की परस्पेक्टिव से हो, नई शुरुआत का समय आ चुका है। तो इस हिसाब से देखिए, समझो कि हम कर्मा क्लीजिंग फेस में जा रहे हैं। और देखिए 2026 को अगर माना जाए तो हम इसको कर्मों का डिटॉक्स एयर कह सकते हैं। अब कर्मा जो डिटॉक्स एयर, इसका मतलब क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिलीज़ होंगी और कुछ नया कंट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा। अब पुरानी चीज़ें रिलीज होने में क्या होता है, कर्मा डिटॉक्स जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिटॉक्स में क्या होता है, जो भी पुराने पैटर्न मन में पड़े हुए थे वो आपके टूटेंगे। अब तोड़ने का समय है। हालांकि लोगों को पता हो कि हम तोड़ने के लिए बैठे हैं, यानी हमें तोड़ना है। अब संकल्प ही नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। व्यक्ति प्रयास तो करें कि मुझे अपने पैटर्न तोड़ने हैं, तो इसके लिए शैडो क्लोजिंग एक वर्ड माना यूज़ करते हैं, शैडो कर्मास। मतलब शैडो का मतलब है कि मेरे अंदर मैंने कुछ बातें ऐसी थीं जो लंबे समय तक अपने अंदर कुछ ऐसे पैटर्न दबा के रखे हुए थे, कुछ नफ़रत, कुछ नेगेटिव बातें, कुछ घृणा, कुछ जेलसी, कुछ गुस्सा, तो कुछ अपने बारे में बैड बिलीव्स, कुछ गिल्ट दबा के रखे हुए थे जो मना किसी भी व्यक्ति के साथ कोई शेयर नहीं करता है। तो कार्मिक क्लीजिंग का मतलब है कि पहले हम अपनी उस गंदगी को साफ करें, तभी मेरे घर में नया सूर्य उदय होगा।
तो वो पुरानी क्लीजिंग का मतलब ये होता है। तो कर्मा डिटॉक्स का मतलब है कि पुरानी जो गंदगी है, अपने अंदर जो मन के लेवल की गंदगी है, वो भी स्पिरिचुअल गंदगी है कार्मिक लेवल की, उसको भी क्लोजिंग करो। और सिमिलरी रिश्तों की जो गड़बड़ी जो कर रखी है, किसी का आत्मसम्मान हर्ट किया है मैंने, तो इस समय उससे माफ़ी मांगने का समय हो। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर किसी को दुख दिया है, किसी भी प्रकार से परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, तो यही वो समय है उससे माफ़ी मांगने का। मांग लो, नहीं तो फिर प्रकृति तो अपना खेल तो करेगी ही, वो तो अपना खेल दिखाएगी। मतलब या तो कोई मिल जाएगा, मिट जाएगा, या फिर बिछड़ जाएगा सदा के लिए। तो जो लोग अपने आप को बहुत लोग अभी तक जो अपने आप को बहुत डोमिनेटिव रखते हैं, उनको सुधरने का मतलब ये समझो कि आखिरी मौका है, या तो बचेगा या फिर ख़त्म होगा। तो क्लीजिंग बहुत बड़ी बात है। और सबको ये अपने कर्मा डिटॉक्स पर पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब सुबह का समय होता है और सुबह जब हम सभी मेडिटेशन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो परमात्मा की एक टचिंग होती है, भगवान एक प्रेरणा देते हैं, ईश्वर की वो वाइब्रेशन आती है कि जो माना आने वाले समय के लिए भी इशारा देते हैं। तो अभी इस समय तो परमात्मा बिल्कुल साफ साफ समझो कि ईश्वर इशारा कर रहे हैं। और जो हमारे सभी सेंटरों पर सुबह सत्संग होता है, जिसको एक परमात्मा की वाणी होती है, उसको आध्यात्मिक भाषा में उसको मुरली बोलते हैं, वो चलती है। तो उसमें तो आजकल रोज़ ही इशारा दे रहे हैं परमात्मा, रोज़ ही उसमें इशारा आजकल आने लगा है। एक परमात्मा का संदेश है, और ये वो संदेश है कि लोगों को बोलो कि अपने कार्मिक क्लीजिंग पर अब काम करें, अपने अंदर पर जो भी अपने अंदर किसी के प्रति नफरत घृणा की भावना रखे हुए हैं, उसको बिल्कुल साफ कर दें, अपने अंदर दबा के ना रखें। और वास्तव में देखा जाए कि ये जो टाइम है जो 2026 का, ये जो टाइम है ना, इस समझो कि इसको पूरा फैसिलिटेट करने का समय है। मतलब समय आ चुका है और सायरन वो बज चुका है कि अब कर लो। क्योंकि 2025 में बहुत सारी पीड़ाएं ऐसी देखी हैं, जो मंगल था मंगल में, कि 2025 में देखते ही आए कि कुछ ना कुछ ऐसी उथल पुथल होती आई कि मन शांति नहीं था, बहुत अशांति झेली है। और अब वो एंडिंग का समय है, लास्ट का कुछ थोड़ा बहुत जो भी है, तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। नहीं तो आने वाला समय जो ऐसा है, और आप सभी देख ही रहे हैं, चाहे प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के देख लो, या एक दूसरे देशों में जो आजकल इतनी घृणा नफरत की आग, जो जेलसी जो उत्पन्न हो रही है, लड़ाई झगड़े छिड़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हलचल आज हो ही रही है। चाहे बीमारियां देख लो, हेल्थ इशू हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रही हैं कि आने वाले समय में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी बस उसका समय है, तो अभी कर सकते हैं। आने वाले समय में तो हम सोचें कि कुछ अच्छा हो जाए या अच्छा कर जाएं, तो वो नहीं कर पाएंगे। बस सिर्फ अभी समय है उसको करने का। आने वाला तो समय बहुत ही खतरनाक होगा, जिसके लिए परमात्मा हमें रोज ही इशारा दे रहे हैं। तो आप सभी से मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक जिनके लिए भी अपने मन में घृणा की भाव की गांठें जो बांध करके रखी हैं, उसको अब खोलने का समय आ गया है। उसको अभी खोल दो और अपने कर्मों को सुधार लो, अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दो, ध्यान दो। नहीं तो फिर प्रकृति तो वो अपना खेल दिखाएगी, फिर उसके आगे किसी का बस नहीं चलता है। बस ये मेन चीज़ है, इस बात को आप अच्छे से समझ लो। और जो साल निकल चुका है उसमें आपने देखा होगा कि हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जो बहुत हर्ट करने वाली हो जाती है। ये आपने देखा है। तो इस पूरे साल में 2025 में लगभग ऐसा देखा कि कोई 10-15-20 दिन ही ठीक ठाक गुजरे हों। तो अब आपको यहाँ ये नहीं कह रहे कि 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहाँ भी हो सकता है और होगा, लेकिन अभी एक अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। तो जो लोग भी अभी तक किसी चीज़ के लिए मतलब अब जो नहीं चाहते हैं कि अब मुझे फेमस होना है, मुझे अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना है, मेरे मन में कुछ चल रहा था, अभी मैं किस कैरियर में या किसी रिश्ते में किसी गलत जगह पर फंसा हुआ था और
मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिलीज़ कर दूँ, इसको ख़त्म कर दूँ, आगे के लिए कोई ऐसा हिसाब-किताब ना बनाऊँ, जो मुझे आगे इसका फल भोगना पड़े। तो अभी ये टाइम है, मतलब उसको रिलीज़ करके कुछ नई शुरुआत करने का ये समय है, समझ लो। जो ये कर लेना चाहिए, डेफ़िनेटली निश्चित रूप से कर लेना चाहिए और अपने कर्मों को अभी ही चुकता कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल कर के तो बहुत पश्चाताप होगा और उस टाइम पर आप कर कुछ नहीं पाएँगे, सिर्फ़ पश्चाताप होगा। और अभी जो आप कमाई कर लेंगे, अभी जो पुण्य कर्मों की पूँजी आप जमा कर लेंगे, सिर्फ़ ये वहाँ पर काम में आएगा और कुछ भी आपको काम में नहीं आएगा। इस बात को आप कान खोल कर के अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, ये परमात्मा का इशारा है समय की ओर। करना या ना करना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर का काम है आपको मार्ग दिखाना, उस मार्ग पर चलना, नहीं चलना, कहाँ जाना है, क्या करना है, अपने कर्मों को सुधारना है। आप कर्मों को मानते हैं, नियम को मानते हैं, नहीं मानते हैं, इससे ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। बस जो आप कर्म करेंगे उस कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए सोच समझ करके ही अब आपको 2026 की शुरुआत करनी है। ठीक है? ओम शांति।